नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी के नाम से विख्यात खंदौली क्षेत्र में। और खंदौली क्षेत्र के सबसे बड़े प्रतिष्ठित किसान हितैषी कोल्ड स्टोरेज आरवीपी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड पर यहां से खाड़ी देशों, रूस व मिडल ईस्ट के देशों के लिए आलू की एक बहुत बड़ी खेप जो है निर्यात जो है की जा रही है। ये पहला मौका है जब खंदौली के आरवीपी कोल्ड स्टोरेज से इतनी बड़ी लार्ज क्वांटिटी में आलू जो है विदेशों को निर्यात किया जा रहा है। अक्सर हम आलू की निर्यात की खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में देखते थे, न्यूज चैनलों में देखते थे या देखते थे अखबारों में, लेकिन जो वास्तविक स्थिति होती थी कि पैकिंग कैसी होती है, जो निर्यात के मानक होते हैं वो क्या होते हैं, वो सब हम जो है देखना जो है काफी जो है अनुकूल देखते थे। लेकिन कभी कभी हमें जो है मीडिया रिपोर्ट्स में ये चीज तथ्य, ये जानकारियां नहीं मिल पाती थी कि भाई आलू का एक्सपोर्ट कैसे होता है। अक्सर हमारे किसानों के मन में ये दुविधा होती है कि आलू का जब एक्सपोर्ट हो रहा है तो वो जैसे हमारे खेतों से हम पैकिंग करते हैं वैसे ही डायरेक्ट जो है कोल्ड स्टोरेज से मंडी और मंडी से निर्यात जो है विदेशों को हो जाता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कुछ मानक होते हैं, कुछ एचएस कोड होते हैं, कुछ जो है जो वहां की रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार जो है आलू जो है जाता है। आरबीपी कोल्ड स्टोरेज में चूंकि यहां से बड़ी लार्ज क्वांटिटी में आलू का जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये उन किसानों के लिए, उन कोल्ड मालिकों के लिए, उन व्यापारियों के लिए संभावनाओं के द्वार खोल रहा है जो चाहते हैं कि हमें आलू में कुछ 2-4 पैसे अधिक कमाने का मौका मिले। पहले जो एक्सपोर्ट मंडियों से होता था तो वो एक्सपोर्टर जो है मंडियों से आलू खरीदते थे, तो ऐसे में पता नहीं पड़ पाती थी कि पैकिंग कैसे हो रही है, आलू का जो है एक्सपोर्ट किस तरीके से होता है, या फिर जो है उसमें जो जितने भी क्रियाकलाप कोल्ड स्टोरेज से लेकर मंडी तक होते थे या मंडी से लेकर एक्सपोर्टरों तक उनके जो उनके गोदाम होते थे वहां तक होते थे, वहां जानकारी नहीं मिल पाती। यानी कि पूरी तरीके से वो मीडिएटर की भूमिका होती थी, यानी कि मध्यस्थ जो होते थे वो इसका पूरा फायदा ले जाते थे। व्यापारी अपना मुंह ताकते रह जाते थे, कोल्ड मालिक अपना मुंह ताकते रह जाते थे, यूट्यूबर चिल्लाते थे, मीडिया रिपोर्ट चिल्लाती थी कि भाई आलू का एक्सपोर्ट जो है विदेशों से हो रहा है। लेकिन जब व्यापारी को नहीं मिल रहा है, व्यापारी कोल्ड स्टोरेज में आलू के उसको जमा नहीं कर रहे, और जो कोल्ड स्टोरेज से जो किसानों को मिलता है वो उसी रेट पर मिल रहा है, तो किसानों को लगता है भाई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ये सारी खबरें झूठी हैं। लेकिन पहली बार देश से जो एक्सपोर्ट है वो सीधा कोल्ड स्टोरेज से हो रहा है। ऐसे में मीडिएटर जो मध्यस्थ हैं उनकी भूमिका जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे जो स्थितियां थी, यानी कि कोल्ड स्टोरेज से एक्सपोर्टर तक मंडी और फिर एक्सपोर्टर तक जाने की जो स्थितियां होती थी वो पूर्ण रूप से बदल गई हैं। अब एक्सपोर्टर सीधा कोल्ड स्टोरेज पर आ रहे हैं, किसानों से सीधा वार्ता कर रहे हैं। मीडिएटर की भूमिका में कोल्ड स्टोरेज संचालक, मैनेजर, मुनीम होते हैं, ताकि कोल्ड का भी नाम आए, कोल्ड का भी छवि जो है उभरे, किसानों को आलू के अच्छे रेट मिले, तो किसान जो है कोल्ड पर जो है उनकी निर्भरता बढ़े। तो यह हर किसी की उम्मीद होती है कि भाई हमारे कोल्ड का नाम हो और हमारे किसान को आलू के 4 पैसे कमाने का मौका मिले, और जो मीडिएटर की भूमिका में होते हैं उनका जो है यहाँ पर खात्मा हो जाए। तो आज हम आरवीपी कोल्ड स्टोरेज में इसी चीज को आप लोगों के सामने रखेंगे कि देखिए एक्सपोर्ट कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, कितने किलो की पैकिंग में हो रहा है, और किन कंटेनर से के द्वारा ये जा रहा है। देखिए अभी आपको ये कंटेनर जो है दिखाई दे रहा होगा, लगभग इसमें 5 से 6,000 पैकेट आलू की जाती हैं। और किसान साथियों, यहाँ पर आपको ये भी मैं आपको स्पष्ट रूप से कर दूं कि जो भी यहाँ से जो खेप जाती हैं वो जो है न तो कार्गो एयरशिप के जरिए जाते, ना ही ट्रांसपोर्ट के जरिए जाते, ये सब जाते हैं जो पानी के जहाज होते हैं, शिपमेंट, जो कार्गो शिप होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो है इसे डायरेक्टली जो है भेजा जाता है। अब आलू अगर आपको पहले की स्थिति में देखें तो 3-4 बार पलटी हो जाती थी, तो आलू की क्वालिटी खराब हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर तो सीधा कोल्ड से निकला, उसकी जैसे मानक हैं, जैसे सऊदी अरब ने मांगा है, बहरीन ने मांगा है, कतर ने मांगा है, इंडोनेशिया ने मांगा है या जकार्ता ने मांगा है, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है कि हमें 5 किलो की पैकिंग में चाहिए, 6 किलो की पैकिंग में चाहिए, 15 किलो की पैकिंग में चाहिए, 20 किलो की पैकिंग में चाहिए। तो पहले हम जो है उन लंगरों को देखते थे, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि पैकिंग के स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके की पैकिंग जो है कोल्ड स्टोरेज से हो रही है, और कितना बेनिफिट आप किसानों को मिल सकता है। मेरा तो मानना यह है कि जब आलू का एक्सपोर्ट होता है तो इससे आप लोगों को भी आलू के सही रेट मिलते हैं, तो वही कोल्ड स्टोरेज जो भूमिका में होते हैं उनकी भूमिका और उनकी जो कैपेसिटी है वो जो है काफी भारापन उनकी बातों में आ जाता है कि जब कोल्ड स्टोरेज से निकासी होती है या कोल्ड स्टोरेज आलू की बिक्री होती है तो उन आलू के रेटों में भी जो है इंक्रीजेशन इस समय पर
निर्यात के समय पर देखने को मिलता है। निर्यात का जो असर है वो कोल्ड स्टोरेज पर आने में जो है 15 से 20 दिन का समय जो है लग जाता है। तो चलिए बिना देरी किए अब आप लोगों को सीधा हम दिखा दे रहे हैं कि कैसे एक्सपोर्ट जो है यहाँ पर हो रहा है। और ये उन मंडलियों, उन किसान विरोधी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है, जो लोग नहीं चाहते कि किसानों को 4 पैसे मिले, वो लोग जो सिवाय लूट के सिवाय, अंधेरगर्दी के सिवाय कुछ नहीं करते हैं, वो लोग जो ठलुआ बैठे हुए हैं, इस बार उनके पास में कोई काम धाम नहीं है। ऐसे लोग इन वीडियो को देखकर या ऐसी एक्सपोर्ट जैसी खबरों को देखकर काफी जो है परेशान होते हैं। उनको लगता है कि अब हमारा जो लूट का सिलसिला है वो जो है खत्म हो जाएगा, हम लूट नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो गाए बगाए कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि आलू के जगत में एक बहुत बड़ी दिक्कत जो है पैदा कर जाता है। मेरे साथ में आदरणीय सर मौजूद हैं, मैं इनसे परिचय लूंगा और साथ ही जो आलू का एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर इनसे कुछ चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर यह भी दिखा दूं कि देखिए, हर कंट्री की अपनी अपनी मांग होती है, अपनी अपनी पैकिंग होती है। जिस तरीके से उनकी मांग होती है उस तरीके से ये पैकिंग करवाते हैं। अभी तक आपने जो पैकिंग देखी थी वो शायद अपने 50 किलो की देखी होगी। हालांकि श्रीलंका जैसे देश हैं, बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे देश हैं या चीन जैसे देश हैं, वहां पर तो जब आलू की कमी होती है तो भारत से ही आलू 50 किलो की पैकिंग में सीधा जैसे कोल्ड स्टोरेज निकाला और ऐसे रख दिया। लेकिन जो विदेशों को आलू जाता है एशिया से बाहर, उनके लिए तो इस तरीके की पैकिंग या इससे भी अलग की पैकिंग होती है। तो मेरे साथ में सर मौजूद है, मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सोनू भाई। सर सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और क्या किसानों के लिए आप कहना चाहेंगे? सोनू भाई, किसानों के लिए ये है, अभी तक जो आलू सेल होता रहा है अप्रैल और मई के महीने में, उसमें थोड़ा सा भी सुधार है कि बाहर की तरफ एक्सपोर्ट हो रहा है ये आलू, और ये बहुत ही अच्छी खबर है। तो आगे भी और ऑर्डर मिलेंगे और भी किसानों को लाभ होगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विदेशों में रासायनिक युद्ध, जो दो दूरी राष्ट्रों के मध्य युद्ध चले दे रहे थे, रूस यूक्रेन और आपका जो है जो इजराइल और गाजा फिलिस्तीन, उनके बीच में युद्ध चला था। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट कृषि व्यवस्था पर वहां पर पड़ा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल पड़ा है। देखो, यूक्रेन में जो है बहुत अच्छी मात्रा में आलू होता था और गेहूं भी बहुत अच्छी मात्रा में होता था कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ ये दुबई आलू जा रहा है, यहाँ पे ये सप्लाई होती थी उनकी। तो युद्ध के कारण से अब ये वहां पे नहीं भेजा, युद्ध की वजह से नहीं जा पा रहा है। तो इसका लाभ हम लोगों को मिल सकता है, खासकर यूपी को, क्योंकि 37-97 आलू जो है थोड़ा ड्यूरेबल होता है और समय के साथ उसको 4 दिन या 5 दिन में पहुंचने में लगते हैं, तो ये वहां से आराम से पहुंचाया जा सकता है। अभी मैं शुरुआत में आपसे ये पूछना भूल गया था, माफ कीजिएगा। ये जो आलू है ये कौन सा प्रजाति का आलू है? ये 3797 प्योर 3797 CPRI का आलू है और बहुत ही मजबूत आलू है ये। अच्छा, इसकी जो डिमांड है वो किन किन कंट्रीज में है आपके अकॉर्डिंग, जो अभी एक्सपोर्टरों से आपकी बात हो रही है? अब गल्फ कंट्रीज में जैसे अब ये UAE है, दुबई है, शारजाह है, कतर है, मेरे हिसाब से इन कंट्रीज में इनकी डिमांड, काफी डिमांड है। जैसे आलू का एक्सपोर्ट होना जी, इसे किसानों के लिए आप किस नजरिए से देखते हैं? एक्सपोर्ट होना किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसमें एक तो क्या है कि काफी मोटी मात्रा में आलू को एक साथ दिया जा सकता है। जैसे कि शायद ये 1500 कट्टे का सौदा है, तो एक बार में ये सारा का सारा उनने लिया है इसको जो है, क्योंकि उनका 50 टन का या कुछ कंटेनर जो जाता है एक बार में, तो उनको मोटी मात्रा में आलू चाहिए होता है। और दूसरा क्या है, यदि ये अच्छे किसानों का माल ये पास होता है और वहां पे इस तरह का हमारा माल जो ये सफल हो जाता है, तो इसका लाभ सारे स्टोर में सारे अच्छे जो किसान हैं उनको मिलेगा। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ये थोड़ा सा उससे डिफर है, जो आम किसान जैसे सोचता है उससे थोड़ा सा ही अलग है। अच्छा, जी जी जी। 40 कट्टे इसमें से छटाई के निकल गए हैं, तो किसान को ये ध्यान रखना है कि इसमें छटाई वहां से हरा कटा जो माल आ रहा है उसको इसमें न रखे, क्योंकि
वो इसको इसमें रखता है तो छटाई में फिर ये ज्यादा कट्टे इसमें निकलते हैं तो उसको ऐसा लगेगा कि इसमें हमारा लॉस जा रहा है। या तो वहीं से ये सही तरह से वो भर के लाते हैं तो ये 100% जो है यानी कहने का तात्पर्य ग्रेडिंग से है। ग्रेडिंग से है। यानी कि जब ग्रेडिंग करवाते हैं, छटाई करवाते हैं, तब इसका पूरा ध्यान रखा जाए कि हरा चटका और छिला हुआ ना आए, ये ना आए इसमें। दूसरा जो मानक होते हैं, मानक क्या होते हैं इसके? मानक साइज का मानक है कि ये तो अलग अलग कंट्रीज के साइज के अनुसार वो मांगते हैं कि क्या साइज का उनको चाहिए। अभी हम देख रहे हैं सर, जैसे कि इन पैकिंग में, जरा उठाइएगा, इन पैकिंग में हम देख रहे हैं कि इसमें जो है ज्यादातर जो है मोटा साइज का आलू ज्यादा है, ऐसा तो उन्होंने इसकी मांग रखी है कि उसका 40 पीस है, तो उन्होंने इसका पीस का थोड़ा हिसाब ये बता रहे हैं भाई साहब, जो है इनका जो पार्टी है वो मेरे को उसका पता नहीं है, तो इसमें क्या कितने पीस इसमें आ सकते हैं उनका कुछ हिसाब होगा, तो उसके आधार पर उन्होंने रखा है। तो ये जैसे कि अगर हम एक्सपोर्ट की बातें, एक्सपोर्ट की खबरें जब हम एक्सप्लेन करते हैं, जब हम बताते हैं, तो कई मर्तबा ऐसा होता है कि हमें जो है विरोध का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों इस सेक्टर में होता है कि जैसे कि अभी आप ही बता दें कि भाई एक्सपोर्ट हो रहा है आलू का, इससे किसानों को आलू के रेटों में इंक्रीजन देखने को मिल सकता है, बशर्ते किसान अपने आलू के प्रति सचेत रहें, मौका मिलते ही चौका मारते रहें। तो ऐसे कई लोग हैं, जैसे कि अभी आप मेरे साथ में इंटरव्यू कर रहे हैं, और जैसे ये वीडियो सर्कुलेट होगी, वायरल होगी, तब आपसे ही जो है कुछ विरोध करेंगे कि आप क्यों आए। उसका विरोध का कारण मेरे को जो समझ में आता है वो एक कारण ये है कि जो एक्सपोर्टर है उससे थोड़ा सा किसान एजुकेशन की कमी और वो होने से इतना पढ़ा लिखा नहीं है, और उसकी समझ में यहाँ के लोकल व्यापारी आते हैं, जैसे कि मैं आपको जानता हूँ या दूसरे लोगों को जानता हूँ कि भाई इनको मैंने माल दिया, मेरा पैसा वापस आ जाएगा। और ये एक्सपोर्ट वाले जो जितने भी मेंबर हैं थोड़ा सा ये बाहर से ही रहते हैं, तो उनके मन में एक डर रहता है कि पेमेंट का क्या होगा, सौदा पास होगा कि नहीं होगा, या बाद में कोई समस्या आती है, तो इस तरह की समय भ्रम जो है वो दिमाग में रहते हैं। पर मेरे अंदाज में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। कुछ कोल्ड मालिक, कुछ व्यापारी इसका विरोध फुल रूप से कर रहे हैं। मैंने देखा है कि कल आज अखबार में छपी थी कोई आर्टिकल जो है द अमर उजाला हाथरस में, तो उसमें जो है उनका कारण ये भी हो सकता है कि उनने अपने स्टोर से लोन जो किसानों को दिया हो अपने अनुसार वो अपने व्यापारियों को देना चाह रहे हो। क्या इसमें मिली भगत भी होती हो सकती है आपकी नजर में? देखिए, मैं तो खुल्लम खुल्ला बोल देता हूँ कि ये साला गठजोड़ करके खेल करते हैं, किसानों के एक मोनोपॉलिसी के तहत फंसाते हैं और किसानों से सस्ते में आलू लेते हैं। अब गठजोड़ का तो नहीं कुछ ऐसा कह सकते कि देखिए, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, मलेशिया और रूस भेजा जाएगा 5 लाख पैकेट। तो चाहे वो 5 लाख पैकेट हो, चाहे वो ज्यादा क्वांटिटी में जाए या कम में जाए, जा तो रहा है। जी। इससे बेनिफिट आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब डूबते हो तनके का सहारा, इसमें जो आलू का रेट अच्छा नहीं मिल रहा था, इसमें एक ठोस सौदा हो गया, अच्छी मात्रा में निकल गया आलू, तो इससे किसानों का तो लाभ ही लाभ है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये और भी आगे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, इसके सौदे बढ़ेंगे तो और ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये तो समय के साथ में मालूम पड़ेगा। अभी हमारे किसानों की उम्मीदें जो हैं इस समय पर परवान चढ़ रही हैं। जी। और इससे एक्सपोर्ट होने से कोल्ड मालिक भी खुश हो रहे हैं, और जो ईमानदार व्यापारी हैं वो भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर ये एक्सपोर्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें आलू के सही रेट मिलने के द्वार खुल रहे हैं। लेकिन इसके उलट व्यापारी और कोल्ड मालिक जैसे कि दलाली में व्यस्त हैं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उन कोल्ड मालिकों की अपेक्षा वो खुलकर विरोध पर उतर आए। उन कोल्ड मालिकों के कौन से इसमें शामिल है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। हम लोगों के यहाँ बड़ा साफ काम है, कोई ऐसा नहीं है। और फिर हम तो दूसरे वे में ये देखते हैं कि यदि ये माल हमारा निकल रहा है तो जल्दी इसका भाड़ा भी जल्दी मिलेगा, स्टोर को भी बेनिफिट है इसमें, तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, आपको पता है। नहीं, चाहिए तो होना तो ये चाहिए ना कि भाई कोल्ड स्टोरेज से, चले मान लीजिए आज ये आरवीपी कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी हो रही है, तो इसमें कोल्ड मालिकों को भी बढ़ चढ़कर जो है वो करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन करना चाहिए कि भाई आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हमें भी इसमें शामिल करो, जिससे किसानों को आलू के सही रेट मिल जाए और मतलब हम भी खुश रहें और ये भी खुश रहें। और ये ऐसा क्यों नहीं होता है? स्टोर मालिकों का रोल अपनी जगह सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, वो बढ़ावा ही दे रहे हैं, और जो इसमें जो क्वालिटी जाती है उसके बारे में भी पहले से बताते रहे किसानों को क्या आना चाहिए। जो आलू जो है ज्यादातर जैसे साउथ में हमारा पास होता है मीडियम साइज है, और भी बॉम्बे में जो अच्छी क्वालिटी पास होती है,
तो उसके बारे में हम लोग अक्सर डिस्कशन करते हैं किसानों के साथ में कि क्या क्वालिटी और क्या किस तरह का साइज हमें बनाना चाहिए ये जिससे उनको लाभ हो। ये ऐसा आप नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अभी तक सर क्वेश्चन है, अभी तक एक्सपोर्ट जो है यहाँ से सप्लायर मंडी पहुंचाते थे, वहां से एक्सपोर्टर मंडियों से लेते थे, जी जिससे मीडिया रिपोर्ट्स आती थी या अखबारों में हम पढ़ते थे, लेकिन उसका ठोस प्रभाव जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देता था। पहली नहीं बार हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्टर सीधा, चाहे वो आरबीपी कोल्ड स्टोरेज हो या अन्य कोल्ड स्टोरेज हो, वहां पर सीधा। नहीं, इससे देखो यहाँ से एक्सपोर्ट होने पे किसानों को बहुत लाभ है। उनकी आंखों के सामने यहाँ पे जो है ये तुलाई हो रही है, देखिए आप दिखा सके तो यहाँ पे ये तौल हो रही है 6 किलो की सामने से। आइए आइए। तो ये एक बड़ा फैक्टर बन जाता है ना सर, जी जी कि इसमें इस वक्त मैं आपके साथ में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, जिससे हमारे किसानों को एक नई जानकारी भी मिल रही है, और ये जो पैकिंग हो रही है, ये जो तुलाई हो रही है, इसके बारे में भी हमारे किसानों को जानकारी मिल रही है। लेकिन जो वहां से एक्सपोर्टर आलू उठाते थे, उसमें जो है आड़तिया और उन वही लोग जो है मिल बांट के बंदर बांट कर लेते रेटों का, और किसानों को पता भी नहीं लगता था। अब इससे एकदम फ्रेशनेस जानकारी मिल रही है किसान को, भाई एक्सपोर्ट हो रहा है आरबीपी को। ये देखो खुले में काम हो रहा है अभी कि क्या चीज की भराई इसमें हो रही है क्या नहीं हो रही है। यहाँ से बॉम्बे चला जाता था, वहां उसकी पैकिंग होती थी, कितना माल डैमेज हो गया, कितना माल निकल गया, किसान को इसकी कोई जानकारी नहीं होती थी। तीन तीन पलटी हो जाती है। हाँ, उसमें डैमेज भी आलू हो जाता था और उसका लाभ किसान को उतना नहीं मिल पाता था। यहाँ पे उसकी किसान की आंखों के सामने तुलाई हो रही है, उसकी सामने भराई हो रही है, क्या वेस्टेज जा रही है उसको सब पता है यहाँ पे। दूसरा सर देखिए जी, हम जब देखते थे मुंबई के लिए, जी तो इससे भी नीचे आलू, यानी बहुत नीचे आलू जाता था। लेकिन अब देखिए ये आलू, जी जिसे हम जो है कभी कभी व्यापारी इस बोल देता है इसकी कोई डिमांड नहीं है, ये ओवर में जा रहा है। जी ये पहली बार जो है हम देख रहे हैं कि ये जो है ओवर साइज जो है। तो ऐसा है, सप्लायर ने वहां से जो डिमांड की है और जो किसान से खरीदा है, तो उसमें ये साइज उन्होंने बताया है, तो इसलिए ये जा रहा है साइज है। तो किसान का फायदा है कि उसको बम्पर नहीं निकालना पड़ रहा है ना। मोटी टपक भी चल रही है इसमें किसान का फायदा है। अन्य जैसे अब लगातार देखिए हम अखबारों को भी देख रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स को भी देखते हैं, कई और लोगों को भी देखते हैं, एक्सपोर्टर से बात करते हैं, बात निकल कर आ रही है कि आलू के रेट बढ़ेंगे, आलू किसानों को फायदा होगा। कोल्ड मालिक भी यही कह रहे हैं, व्यापारी भी यही कह रहे हैं, लेकिन कुछ मोनोपॉलिसी इस समय पर आलू के सेक्टर में चल रही है, जैसा अभी हम बात कर रहे थे। वो क्या पॉलिसी होगी? एक्चुअल में अभी डिमांड उतनी आलू की हो नहीं पा रही, जो दबाव आलू का बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा। आखिर कारण क्या रहा सर, जबकि पिछले साल से आलू इस बार कम है? अब कारण तो मौसम का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो डिमांड आलू की होनी चाहिए उतनी डिमांड नहीं है, और किसान बेचने वाला ज्यादा है, व्यापारी लोग कम है। तो उस वजह से ये थोड़ा सा दबाव इस पे आलू को बना हुआ है। जो रेट होने चाहिए उम्मीद के मुताबिक, अभी वो उम्मीद के मुताबिक रेट क्या सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछूंगा, क्या व्यापारियों के हाथ में आलू नहीं होना, तेजी नहीं आने का सबसे बड़ा कारण बन रहा है क्या? हाँ, ये एक फैक्टर हो सकता है कि पीछे साल में व्यापारियों के हाथ में आलू था, तो वो अपने अनुसार फिर उसको निकालने के लिए वो अपना प्रचार करते हैं, और उसको थोड़ा सा हाइप अप किया है उन्होंने जो है, यानी कि बढ़ावा। हाँ, पहले बढ़ावा देते थे, अब जो है शांत बैठे। अब किसानों पे ही आलू है, व्यापारी वर्ग पे आलू कम है, तो इसका भी एक कारण हो सकता है। आड़तिया क्यों विरोध कर रहे हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि आलू का एक्सपोर्ट है, और ये खबरें आ रही हैं हमारे यहाँ से हो रहा है, खंदौली से हो रहा है, सादाबाद से हो रहा है, तो आड़तिया इस चीज का विरोध क्यों करने लगे? आड़तियों की आड़त का नहीं मिल पाएगी, ये ज्यादा माल सप्लाई होगा, तो एक कारण ये हो सकता है मेरी समझ से। वो नहीं, किसानों को वो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। 6% 8% जो आड़त उनको मिलती है, जब ये बाहर की तरफ आलू चला जाएगा तो उनको आड़त नहीं मिलेगी, तो उसका एक कारण हो सकता है विरोध का। तो इस तरीके की मोनोपॉलिसी तो आड़तों से वो संचालित हो रही है ना। और इधर आपका खंदौली का एक जो है माफिया, मैं तो माफिया ही कहूंगा, आप बुरा मान सकते हैं, वो तो ऐसा है, कुछ लोग किसानों को भ्रमित करते हैं और उनको कुछ इसमें मजा आता है। हो सकता है कि उनका दिमाग कुछ इस तरह के दिमाग हो उनका कि किसान को लाभ नहीं पहुंचाना है,
तो ये हर समाज में ही होते हैं, कुछ अराजक तत्व होते हैं। नहीं तो कुछ वो जो है कुछ सर इस तरह का माहौल बना रहे हैं। कुछ किसान के फेवर में, जो किसान आदमी है उसे किसान के फेवर में ही बोलना चाहिए, और किसान की जो किसान का जो भला हो सके उन बातों सर पर। मैं दरअसल अभी आप बोल रहे थे कि भाई आलू, किसानों का आलू 1100-1200 तो बिकना चाहिए, क्योंकि लागत की उसकी 800 के हाँ आसपास आ नहीं, रही है। ये तो सभी जानते हैं कि आलू की इस समय लागत 700 रुपए, मेरे हिसाब से 700 रुपए से ऊपर जा रही है। आप हाँ मिक्स में आप टोटल लगाएंगे तो 25,000-26,000 रुपए इसका आता है खर्चा जो है। और अमूमन आप 50, 55, 60 कट्टे तक भी आप एवरेज लगाएंगे तो आप देखेंगे इसमें क्या लाभ उसको मिल रहा है। 700 रुपए तो इसमें उसका लागत का ही निकल जाता है। और आलू जहां बिक रहा है, कोई भाई किर्री देखो क्या भाव बिक रही है, क्योंकि एवरेज में लगाया जाता है। आप मोटे आलू से इसकी कीमत नहीं लगा सकते। आप गुल्ला और किर्री का जो रेट है उसको भी अब 200-300 रुपए किर्री जा रही है, गुल्ला 500 रुपए जा रहा है, और मान लो 800 रुपए आपका ये जा रहा है, तो एवरेज आप निकालेंगे तो ये 700 के नीचे बैठेगा, तो ये घाटे में ही है आज की डेट में। तो ऐसा ये लोग करते क्यों हैं? क्यों, इनकी मानसिकता क्या है? क्या ये सोच के बैठे हैं? कुछ आपका जो दिमाग काम कर रहा हो इस विषय में। अब उनकी सोच के बारे में तो पता नहीं हो, तो गवर्नमेंट को कुछ इस तरह का पॉलिसी लूटने के लिए ये जो किसानों का, गवर्नमेंट को थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि मिनिमम प्राइस तो कम से कम इसको मिल जाए। अब सर देखिए, एक्सपोर्ट की खबरें आ रही हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है, हम इस चीज को दिखा रहे हैं। अब एक इधर से जो है एक बोलते हैं ना एनर्जी, बोलते हैं ना कि इन लोगों को हमने जो है रेड बुल पिला दी, एनर्जी फुल हो गई। अब सबको इसमें भविष्य नजर आने लगा है आलू के एक्सपोर्ट होते ही। बोलते हैं सभी लोग जो हैं कि अब जो है, जैसे कि मान लीजिए 850-900 ग्रेड चले तो अब ये 1000 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगा और हमको आलू के सही रेट मिल जाएंगे। कोल्ड मालिकों को उम्मीद है, व्यापारियों को उम्मीद है, किसानों को उम्मीद है, लेकिन ईमानदारों को, बेईमानों को कोई उम्मीद नहीं है। इस पर क्या तो उम्मीद तो लगाना सही है। हाँ, यदि अच्छे रेट हमें मिलते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर आदमी अपने ये चाहता है कि हमारा माल अच्छा बिके, और उम्मीद तो करते हैं कि इसका आलू का भविष्य उज्जवल हो। हम तो आलू किसान हैं, तो आलू के अच्छे के बारे में सोचते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें पूरी जानकारी दी। और किसान साथियों, यहाँ पर ये भी कंटेनर जो है, ये एसी कंटेनर है, आप थोड़ा सा इसको भी दिखाइए जिसमें ये माल जाना है। और इसमें ये ठंडा जो है माल जो स्टोर में है वो ठंडक के साथ में जाएगा। इसमें पलटी वाली जो 2-3 बार पलटी होती है वो नहीं, पलटी का तो भाई साहब ऐसा है, आपको सोनू भाई बताएं कि 6 किलो का पैकेट है। अब ये पीठ से तो गिराना नहीं है इसको, तो ये बहुत इजीली सॉफ्टली जो है हैंडल होगा ये। अब इसको रखने में उसमें टूट फूट इसमें जाएगी नहीं। 50 किलो का जो बोरा होता है, पीठ से गिराया, उसको पीठ से रखा, टूटता है आलू। इसमें क्या 6 किलो के में इसको पकड़ा और ये 6 किलो में कोई टूट फूट नहीं होनी है, तो इसमें कोई डैमेज होने का कोई सवाल नहीं। मतलब कुल मिला के किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, कोल्ड मालिकों के लिए, जो किसान हित में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़े संभावनाओं के द्वार खोल रहा है ये आलू का निर्यात। बिल्कुल, हम यही आशा करते हैं सोनू भाई कि आप ये किसानों के लिए प्रयास कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, और किसानों को उनका उचित मूल्य मिले, और उम्मीद करते हैं बढ़िया रेट अच्छा मिले। मैं तो चाह रहा हूँ कि ये एक्सपोर्ट बड़े स्तर पर हो, और आलू जो है पिछले साल 1300-1400 बिका था। परमात्मा ने चाहिए अच्छे ये लॉट पास होते हैं, और ये तो इसका हमको अच्छा लाभ मिलेगा, और भी जो है बड़े इनके ठेके आते हैं, अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो किसान साथियों, मैं इस समय पर था आरबीपी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड, खंदौली